राजस्थान में पेट्रोल डीजल के वेट कम करने और डीलर कमीशन बढ़ाने की मांग को लेकर 10 मार्च से पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। पूरे प्रदेश में पेट्रोल पंप संचालकों की हड़ताल रहेगी। उदयपुर में पेट्रोल पंप पर भी लोगों की भीड़ उमड़ने लगी है। उदयपुर पेट्रोलियम एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश्वर जैन ने बताया कि पिछले कई समय से सरकारों द्वारा पेट्रोल डीजल के वेट को कम नहीं किया जा रहा है, जिससे कई पेट्रोल पंप बंद हो चुके हैं। पूर्व में भी सरकार द्वारा उन्हें आश्वासन दिया गया था कि लेकिन उनकी मांगे पूरी नहीं की गई, जिससे बॉर्डर के समीप कई पेट्रोल पंप बंद हो चुके हैं और कहीं बंद होने की कगार पर है। पड़ोसी राज्य गुजरात में पेट्रोल डीजल पर वेट कम होने से अधिकतर वाहन गुजरात से पेट्रोल डीजल भरवाते हैं, जिससे स्थितियां काफी खराब हो गई हैं। वहीं आमजन को भी महंगा पेट्रोल डीजल खरीदना पड़ रहा है। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि आंदोलन आमजन को महंगाई से राहत दिलाने के लिए है। अगर सरकार उनकी मांगों पर विचार नहीं करती है तो अनिश्चितकालीन बंद जैसा कड़ा कदम भी उठाने पर उन्हें मजबूर होना पड़ेगा। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के आह्वान पर उदयपुर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने कल सुबह 6 बजे से मंगलवार सुबह 6 बजे तक सभी पेट्रोल पंपों को बंद रखने का निर्णय किया है। यह आह्वान पूरे राजस्थान के लिए है। तो उदयपुर जिले के सभी पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। हमारा यह है कि जब विधानसभा चुनाव से पहले जो वर्तमान सरकार अभी जो आई है, उन्होंने वेट की दरों में पड़ोसी राज्यों के मुकाबले जो अधिक है उसे कम करने का आश्वासन दिया था। तो हम जो वर्तमान सरकार आई है उसे याद दिलाने के लिए यह आंदोलन कर रहे हैं। यह निर्णय लिया है कि अभी सही समय है कि जब आप कीमतें कम करें। लगभग 2 माह से अधिक सरकार को बने हुए हो चुके हैं और अभी तक कीमतें कम नहीं हुई है। तो जनता भी इस बात की उत्सुकता के लिए बैठी, कब सरकार कीमतें कम करेगी, कब कीमतें कम करेगी। तो इसका यह हम जो मांग कर रहे हैं, ये जनता की ओर से की जाने वाली यह आवाज़ उठा रही है, उसे हम अपने हाथ में लेकर कर रहे हैं। उसके साथ ही हमारी एक और मांग है कि पिछले 6 सालों से यानी लगभग 2017 के बाद हमारा पेट्रोलियम डीलर्स का सरकार ने कमीशन नहीं बढ़ाया है। सरकारी तेल कंपनियां हैं और सरकार यानी कि तो सीधे तौर पर तेल कंपनियों ने हमारा डीलर कमीशन नहीं बढ़ाया। उसकी वजह से हमें बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। हमारे व्यवसाय गर्त की ओर जा रहे हैं। जो चमक थी वो खो चुके हैं। 57% पेट्रोल पंप जो है वो बहुत कम सेल पर अपना गुजारा कर रहे हैं। कुछ बंद हो चुके हैं, कुछ नाम के लिए चल रहे हैं। ऐसी स्थितियाँ बहुत गंभीर आ गई है। तो यह भी हमारी केंद्र सरकार से मांग है और जो वादा खिलाफी है वो राज्य सरकार के लिए है। बस लोकसभा चुनाव में पेट्रोल बड़ा मुद्दा रहा था। भाजपा की जो सरकार थी उस टाइम जो लोग थे वो कह रहे थे कि गुजरात में सस्ता है, यहाँ महंगा है। अब क्या स्थिति है गुजरात और राजस्थान में? देखिए, आज भी स्थिति जस की तस है। हम इसीलिए तो आंदोलन कर रहे हैं कि भाई राज्य सरकार को जीतने के पश्चात मोदी जी ने भी अपनी 3 सभाओं में जो अन्य राज्यों के मुकाबले यहाँ पर कीमतें ज़्यादा थी उसका मुद्दा उठाया था। यानी कि उनका आश्वासन था कि हमारी सरकार यदि आएगी, डबल इंजन की सरकार आएगी तो हम राहत देंगे। और राहत नहीं दी है तो हम प्रधानमंत्री जी से तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि वे राज्य सरकार को निर्देश करें कि वे आपकी जो कही गई बात है उसे जनता तक राहत के रूप में पहुंचाने की कृपा करें। 24 घंटे में क्या अल्टीमेट में बंद में भी अगर नहीं होता तो फिर पेट्रोल स्टेशन क्या करना चाह रहा है? देखिए, अभी हमने 48 घंटे का बंद का आह्वान किया है। अभी सुबह, कल सुबह यानी से अभी मंगलवार सुबह तक का हमने बंद का आह्वान जो घोषित किया है। और उसके पश्चात जो भी होगा, सोमवार को हमारा जयपुर में स्टैचू सर्कल से एक प्रदर्शन भी और वहाँ से एक प्रतिनिधिमंडल मौन जुलूस के रूप में सेक्रेटरीट जाएगा और वार्ता करेंगे। अगर जो भी वार्ता में कोई, हम तो सोच ही रहे हैं कि कोई अच्छा समाधान सरकार देगी, नहीं देगी तो जो भी आगे की रूपरेखा होगी वह हमारी प्रदेश नेतृत्व है वह तय करेगा। वार्ता तो वैसा अशोक गहलोत सरकार के साथ भी हुई थी, कुछ मांगों को लेकर सहमति से बनने की थी, लेकिन अभी तक बनी नहीं और फिर से आपको इस तरह का उतरना पड़ा। हर बार यही स्थिति हो जाती है। देखिए, पिछली बार जो सरकार थी उसने हमारे इस आंदोलन के पश्चात एक कमेटी तय की थी और उसको एक समय सीमा तय की थी कि इस समय सीमा में यह कमेटी निर्णय देगी कि राजस्थान में रेटें कम करनी चाहिए नहीं चाहिए।
कमेटी ने सही समय पर उन्होंने गठित ही नहीं करी, उसमें देरी करी और उसका निर्णय आया और उस पर लागू नहीं किया, तो सरकार को उसके परिणाम भुगतने पड़े। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।